जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हम किसी कंपनी को अगर आईपीओ खरीदने के लिए जाते हैं तो आईपीओ खरीदने से पहले मुख्यतः अगर हम 5 बातों का ध्यान देते हैं तो हमारा जो पैसा होगा वो अच्छा जगह आप वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ आप कमा सकते हैं। अगर हमें पता होगा तो हमें क्या करना है, 5 बातों की किन किन बातों की हमें सावधानियां बननी चाहिए। सबसे पहला ये होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ का तात्पर्य होता है कि उसका आरंभिक उद्देश्य क्या है। जब भी किसी कंपनी को अपना पैसे की जरूरत होती है वो अपना कंपनियां अपना आईपीओ लेके आती हैं। तो आईपीओ जब लेके आती है वो किस उद्देश्य से लेके आती है, किस के लिए लेके आती है, अगर ये हमें पता होगा और तब हम पैसा लगाएंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला होता है कंपनी दो ही उद्देश्य से लेके आती है। या तो उस कंपनी को ग्रोथ करना है इसलिए वो फंड जुटा रहे। दूसरा ये होता है कि वो इसलिए अपनी कंपनी में लेके अपना आईपीओ लेके आए कि वो पुराने ग्राहकों को अपना पैसा रिटर्न करने के लिए है। तो ये देखा जाता है कि जो ये होता है कि वो फेस यूज का तात्पर्य होता है कि वो जो फंड अपना पैसा जुटा रही है वो इसलिए जुटा रहे हैं कि वो अपने कंपनी को ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ करने के लिए वो फंड जुटा रही है, आगे बढ़ाने के लिए जुटा रही है। तो वो क्या होता है कि हमारे आपके लिए लाभदायक होता है। अगर वो अपनी कंपनी इसलिए लेके आ रही है कि ओएफसी जो अपने पुराने ग्राहक हैं उन ग्राहकों को पैसा रिटर्न करने के लिए वो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, अगर उस जगह आप पैसा लगाएंगे तो हमारा लॉस में जाएगा क्योंकि उस कंपनी से लोग पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि हम किस पे कैसे लगा रही है हमें आपको पता होना चाहिए कि अपना वो किस उद्देश्य से वो लेके आ रही है। अगर ये पता होगा कि वो अपना जो फंड वो आईपीओ लेके आ रही है वो अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए लेके आ रहे हैं, पैसा इसलिए फंड जुटा रही है, अगर उसमें हम पैसा लगाएंगे तो हमारा क्या होगा वो मुनाफे में होगा। अगर कहीं हम उस जगह पैसा लगा ले वो अपना आईपीओ इसलिए लेके आ रहा है कि वो अपने पुराने ग्राहक को पैसा वापस कर ले, अगर उस जगह हम पैसा लगाएंगे तो हमारा लॉस में चला जाएगा। तो हमें अगर ये पता होगा तो हम पैसा लगाएंगे तो हमारा लाभ में। दूसरी सावधानी ये होनी चाहिए कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, हम जिस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं उसका सेंटीमेंट कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट, उसका हाल चाल क्या है, उसका हाव भाव कैसा है। जैसे हम किसी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो ये पता होगा कि उसका ग्रोथ कैसा है। ऐसा तो नहीं है जिस कंपनी में हम शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं उसका कहते हैं मार्केट का रिकॉर्ड बड़ी गंदी है। गंदी का तात्पर्य वो हमेशा बेयरिश कर रहा है, बुलिश नहीं कर रहा है, वो हमेशा लॉस में ही चला है, वो कई महीनों से लॉस में चला है। तो अगर हम उस कंपनी का पैसा आप अगर हम उसमें पैसा लगाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा हमें जिस कंपनी का हम पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं तो उसका सेंटीमेंट कैसा है, उसका हाल-चाल क्या है, वो बुलिश कर रहा है या बेयरिश कर रहा है? बुलिश कर रहा है तो अच्छा है, बेयरिश कर रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो हम उसमें हम पैसा नहीं लगाते। तो अगर हमें तभी पता होगा जब हम इस मूवमेंट को देखेंगे और समझेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे और तब तब उस कंपनी को हम शेयर खरीदने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं तो हमारे लिए ये बेहतर होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए उसका खरीद रहे हैं। तो हमें उसका मार्केट का सेंटीमेंट देखना चाहिए कि जिस कंपनी का शेयर खरीदे हैं उसका रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं ग्रोथ कर रहा है। वो हमेशा ऐसा तो नहीं है सिर्फ गिरावट में चल रहा है और उस कंपनी का अगर हम शेयर खरीद लें तो हमारा लॉस हो जाएगा। तीसरी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमें ये देखना है हम नेम ऑफ साइज पे नहीं जाना चाहिए। नेम ऑफ साइज का तात्पर्य कहता है कि नेम ऑफ साइज जान के हम तब उसका आईपीओ खरीदेंगे तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हमें नेम ऑफ साइज पे नहीं जाए कि भैया ब्रांड कंपनियां हैं, जो बड़े ब्रांड कंपनियां हैं वही आपको लाभदायक देंगे, यही आपके मन में अगर ये चल रहा है तो भी आप गलत सोच रहे हैं कि नेम ऑफ साइज पे ही जा रहे हैं तब जाके आईपीओ खरीदें तो भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। नेम ऑफ साइज कहने का तात्पर्य बड़ी कंपनियों में आप खरीद के ये सोचते हैं कि हम पैसा या लाभ कमा लेंगे, आप गलत सोचते हैं। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनियां थी वो भी लॉस में चली जाती है, ये हमें आपको पता होता है। फिर भी लेकिन हम ब्रांड कंपनियों में जो हमारे अंदर ये कहते हैं माइंड में बैठ गया है ये भ्रम, इसी कारण हम कहते हैं कि हम बड़ी ब्रांड कंपनियों को खरीद लेंगे तब हमारा लाभ में होगा। छोटी कंपनियां भी लाभ कमाती है, छोटी भी कंपनियां लाभ कमाती हैं। तो ये देखा जाता है कि उसका ग्रोथ क्या है, उसका एम क्या है, वो क्या सोचती है, वो किस लिए उद्देश्य से लेके आई है।
तो ये सारी चीजें अगर हमें पता होता है तो हम पैसा लगाएंगे तो लाभ कमाएंगे। कभी भी हमें नेम ऑफ साइट पे नहीं जाना चाहिए कि उसका नेम ऑफ साइज या वो कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी ब्रांड कंपनी है, ये भी नहीं देखनी चाहिए। हमें ये देखनी चाहिए कि उसका ग्रोथ क्या है। तो हमें ये गूगल पे जब सर्च करेंगे सारी चीज जान जाएंगे, उसका उद्देश्य क्या है, उसका परचेस क्या है, इस कंपनी किस लिए लेके आ रही है, ये हमें पता हो। कभी हमें नेम ऑफ साइट पे नहीं जाना है। कंपनियां सभी लॉस में जाती है, सभी मुनाफे में जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। चौथी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि लास्ट डे ऑफ आईपीओ, लास्ट डे ऑफ आईपीओ। चौथी सावधानी ये देखी जाती है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने, कोई भी कंपनी का शेयर लेके आती है, वो 3 से 4 दिन आपको समय देती है। तो जो 3 से 4 दिन समय आपको दे रही है, उस समय को आपको यूज करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शेयर मार्केट से वही व्यक्ति पैसा कमाता है जिस बंदे के अंदर धैर्य का, कहते हैं, भरपूर समझ हो, वही व्यक्ति शेयर मार्केट से कमाता है। वो व्यक्ति कभी नहीं कमाता जिस व्यक्ति के अंदर बावलापन, पागलपन, कहते हैं कि हमेशा एक्साइटमेंट होता रहता है, वो व्यक्ति कभी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाता है। वही व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमाता है जिस बंदे के अंदर ये धैर्य का भरपूर होता है कि वो हर मोमेंट को समझता है और शांति से जवाब देता है। शांति का जवाब ये होता है कि उन 3 दिनों का वो भरपूर ध्यान देता है। कहते हैं कि शेयर मार्केट बड़ा उथल-पुथल चलता है, कल कुछ था, आज कुछ है, फिर कल कुछ होगा, ये हम आप समझते हैं। तो जब हमें 3 दिन का समय दिया है, हम जाके चौथे दिन क्यों ना खरीदे? 3 दिन हम उसको समझ लें कि भैया इसका मोमेंट क्या है। कहीं ऐसी कोई सूचना आ जाती है, मार्केट हम सुनते हैं गिर गया, कहीं ऐसी सूचना है बड़ी तेजी से बढ़ गया। तो हमें ये जब 3 दिनों का समय दो, उस 3 दिन का हम यूज कर लेते, उसका मोमेंट देखते, वो कैसा हाल चाल कर रहा है, कैसा मूवमेंट कर रहा है, तब जाके चौथे दिन पहले घंटे में आपको खरीदे लेना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि 3 दिन वेट करने के बाद चौथे दिन पहले ही घंटे पे आपको उस शेयर को खरीद लेना है। जिसका आईपीओ खरीदना है उसको खरीद लेना है। तब आप इस चीज को अगर ध्यान देते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर धैर्य का भरपूर चीज समाहित है। शेयर मार्केट ऐसे लोगों को पैसा नहीं बनाए जो चीज को नहीं समझता, शेयर मार्केट उनको बर्बाद भी कर देता है। तो हमें आपको ये उस मोमेंट को पता होना चाहिए। पांचवा और लास्ट, कहते हैं पांचवा और लास्ट सावधानी आपको ये देखा है, जीएमपी। जीएमपी का तात्पर्य होता है कि उसका हम जो भी पैसा लगाएंगे, जीएमपी से हम ये जान पाएंगे वो कितना परसेंट हमें मुनाफा देगा, कितना परसेंट हमें, कहते हैं, इंटरेस्ट देगा। तो जीएमपी पे हम जाएंगे तो ये चीजें हमें सारणी पे खुलता चला जाएगा। वो देखेगा 20% देगा, 12%, 15%, जो भी आपका देगा, ये दिखाता है, ये दिखाता है। और ये ध्यान देना चाहिए, जो दिखा रहा है, जैसे जो बता रहा है, ये आपके लाभदायक भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे 20% आपको लाभ दिखा है, ये आपका 20% लॉस भी हो सकता है। तो ये मार्केट का मोमेंट है। जब भी आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, जीएमपी पे लगाते हैं, तो ये हमें सारी चीजें पता हो जाता है कि ये चीजें हमें मिल रही है। तो ये सारी चीजें अगर मिल जा रही है, आप समझ ले जा रहे हैं, तब जाके अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो सारी इन पांचों मोमेंट को जानने के बाद अगर तब आप पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। और ये चीज आपको जाननी चाहिए, किसी भी चीज में अगर आप पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं तो सारी चीजों की हरकतें जो हरकत कर रही है या जो चीजें कर रही हैं, वो चीजों को हम मोमेंट को जान लेते हैं और तब पैसा कमाते हैं। तो पूरी, कहते हैं, पूरी हम संतुष्ट होने के बाद किसी चीज में आप लगाते हैं तो उसमें अच्छा आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है? अथाह सागर है। उस अथाह सागर में अगर गोते आप मारने वाले हैं तो उस गोते के बारे में आपको पता हो जाएगा, तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हम कितनी दूर तक उसमें चल सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है उसमें चल सकते हैं, तो उतनी कैपेसिटी तक आप जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप दरिया है, दरिया में आप कूद गए, उसमें आपको अता पता नहीं होगा। तो अपने अता पता, अपना डिसाइड, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप पैसा लगाते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो अपने आप को समझ लीजिए, परख लीजिए, हर चीज से जब आप संतुष्ट हो जाइए तब आप जाके चीजों को खरीदिए। कहाँ आप इतना ज्यादा भागे जा रहे हैं? ये रोज शेयर मार्केट खुलता है, हर चीज खुलता है, तो आप किसी चीज को, हर चीज संतुष्ट होके अगर आप चीज देखते हैं तो आप हमेशा लाभ में जाएंगे। अगर आप हर चीजों को नहीं समझेंगे,
अगर बावला हो जाएंगे तो आपका पैसा डूबने में भी बहुत बड़ा चांस या बहुत समय नहीं लगता है। तो आप पैसा लगाने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको समझ में है कि हमें पैसा कैसे लगाना है। तो इन पांचों मोमेंट को आप पढ़ लेते हैं तो आप जो भी शेयर मार्केट में खरीदने के लिए रहे उन सारी बातों को आप निचोड़ेंगे, समझेंगे और तब पैसा आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आप मुनाफे में जाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको सार्थक लगता है, समय लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।